Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑनलाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फिर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और आज का टॉपिक है नेपच्यून। तो चलें प्रोफेसर रूमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलामुअलैकुम मुअव्विज़। प्रोफेसर साहब, क्या आप हमें प्लैनेट नेपच्यून के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुअव्विज़, नेपच्यून हमारे निज़ाम शमसी का 8वां और सबसे दूर वाक़ सैयारा है, जिसका सूरज से औसत फासला तकरीबन 4.4 बिलियन किलोमीटर है, जो ज़मीन से 30 गुना ज़्यादा है। और यह वाहिद सैयारा है जिसकी दरियाफ़त से पहले इसकी पेशगोई की गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज से सबसे दूर होने के बावजूद ये सैयारा सर्द तरीन नहीं है। नासा के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी का ये नीला गैस जायंट ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। नेपच्यून का चट्टानी हिस्सा पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ़ के स्लशी फ्लूइड के मिक्सचर से घिरा हुआ है। माहिर फल्कियात गैलीलियो गैलीलाई उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने नेपच्यून को एक खलाई चीज़ के तौर पर शनाख्त किया और इसकी सुस्त हरकत की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला था कि ये एक सितारा है। लेकिन बाद की तहकीकों से कई साल बाद इस गैस जायंट को प्लैनेट के तौर पर शनाख्त किया गया था। प्रोफेसर साहब, प्लैनेट नेपच्यून किस किस्म का प्लैनेट है और इसकी स्टैटिस्टिक के बारे में भी बताएं। जी मुअव्विज़, प्लानिटरी साइंटिस्ट ने यूरेनस और नेपच्यून दोनों प्लैनेट्स को आइस जायंट्स का लेबल दिया है ताकि उन्हें निज़ाम शमसी के गैस जायंट सैयारों जैसे जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले में अलग शनाख्त दी जा सके और इनकी तश्कील को नुमायाँ किया जा सके। नेपच्यून में बल्क डेंसिटीज़ ज़्यादा हैं जो अमोनिया, मीथेन और पानी के मॉलिक्यूल्स जैसे भारी अनासर की नुमायाँ मौजूदगी की निशानदही करती है। इस अलग साख्त का मतलब ये है कि यूरेनस और नेपच्यून मुख्तलिफ फॉर्मेशन प्रोसेसेस से गुजरे और इब्तदाई निज़ाम शमसी में डाइवर्स सोर्सेज से पैदा हुए। नेपच्यून के काबिल मुशाहदा माहौल में हाइड्रोजन 80% से ज़्यादा है। इसके बाद हीलियम तकरीबन 19% और मीथेन 1.5% है। ताहम जैसे जैसे आप सैयारे की गहराई में जाते हैं, ज़्यादा बल्क डेंसिटीज़ की वजह से साख्त बदल जाती है, जो ज़्यादा गहराइयों में भारी अनासर की मौजूदगी की निशानदही करती है। नेपट्यून की मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 27 गुना ज़्यादा ताकतवर है और अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो 25% चट्टान, 60 से 70% बर्फ़ और 15% हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। प्रोफेसर रूमी, जैसा कि आपने कहा नेपच्यून सूरज से सबसे दूर है, तो ये सोलर सिस्टम का सबसे सर्द प्लैनेट क्यों नहीं है? जी मोविस, बहुत अच्छा सवाल है। नेपच्यून का ऊपरी माहौल अपनी साख्त और हासिल होने वाली सूरज की रोशनी की बुनियाद पर तवक्को से ज़्यादा गर्म होने की वजह से इन नज़रियाती पेशनगोइयों की नफ़ी करता है। ये गैर वाज़ेह रुझान सैयारों की साइंस में एक खुला राज पेश करता है। मज़ीद ये कि यूरेनस नेपच्यून के बरक्स अपने गहरे अंदरूनी हिस्से से कम गर्मी ज़ाहिर करता है और इसके ऊपरी माहौल में गैस के कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं। अगरचे इसके नतीजे में यूरेनस निस्बतन ठंडा है, लेकिन इन इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात अभी तक नामालूम हैं। प्रोफेसर साहब, क्या बाकी सियारों की तरह नेपच्यून के भी चांद हैं? जी मोविस, नेपच्यून के 14 मारूफ चांद हैं जिनका नाम यूनानी अफसानों से समंदरी देवताओं वगैरह के नाम पर रखा गया है। अब तक का सबसे बड़ा दरियाफ्त करदा चांद ट्राइटन है, जिसकी दरियाफ्त 10 अक्टूबर 1846 को की गई थी। ट्राइटन नेपच्यून का वाहिद स्फेरिकल चांद है। सैयारे के दीगर 13 चांद बेतरतीब शक्ल के हैं। ट्राइटन निज़ाम शमसी का वाहिद बड़ा चांद होने की वजह से भी मुनफरिद है, जो अपने सैयारे की गर्दिश के मुखालिफ सिमत में अपने सैयारे का चक्कर लगाता है। इसका ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट बताता है कि ट्राइटन कभी एक ड्वार्फ प्लैनेट रहा होगा जिसे नेपच्यून ने अपनी तरफ खींच लिया है। नासा के मुताबिक नेपच्यून की कशिश शकल ट्राइटन को सैयारे के करीब खींच रही है। मतलब यह है कि अब से लाखों साल बाद
ٹرائٹن کشش ثقل کی قوتوں کے لیے اتنا قریب آ جائے گا کہ وہ اسے چیر دیں گے۔ ٹرائٹن انتہائی ٹھنڈا ہے، اس کی سطح کا درجہ حرارت -235 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جو اسے نظام شمسی کے سرد ترین مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ سائنسدان برفانی چاند پر زیر زمین سمندر کے امکانات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ 2010 میں سائنسدانوں نے ٹرائٹن پر موسموں کو بھی دریافت کیا ہے۔ 2020 میں ناسا نے ٹرائٹن کے دورے کے لیے ایک نئے خلائی مشن کے امکان کا اعلان کیا تھا، جسے ٹرائڈنٹ کہتے ہیں۔ ہیوسٹن میں یونیورسٹیز اسپیس ریسرچ ایسوسی ایشن کے لونر اینڈ پلانیٹری انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر لوئس پروکٹر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ٹرائٹن ہمیشہ سے نظام شمسی میں سب سے زیادہ ایکسائٹنگ اور انٹریگنگ باڈیز میں سے ایک رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا نیپچون کے بھی رنگز ہیں؟ جی مووس، نیپچون غیر معمولی رنگ سے گھرا ہوا ہے جو یکساں نہیں ہے، لیکن ان میں ڈسٹ کے روشن موٹے گروہ ہوتے ہیں جنہیں آرکس کہتے ہیں۔ نیپچون کے ارد گرد کم از کم 5 رنگز ہیں جنہیں گیلی، لیوریئر، لیسل، ایراگو اور ایڈمز کہتے ہیں، اور انہیں نسبتاً ینگ اور شارٹ لیوڈ تصور کیا جاتا ہے۔ مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ نیپچون کے رنگز بظاہر اس سے کہیں زیادہ انسٹیبل ہیں جو پہلے سوچے گئے تھے، اور ان میں سے کچھ تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ پروفیسر رومی، کیا نیپچون کے مشنز کے لیے کوئی منصوبہ جاری ہے؟ جی موبس، نیپچون اور اس کے چاندوں، خاص طور پر ٹائٹن کا مطالعہ کرنے کے لیے نیپچون کے مشن کے لیے تجاویز موجود ہیں۔ امریکہ کی زیر قیادت حالیہ تجاویز میں دیگر کے علاوہ ٹرائیڈنٹ اور نیپچون اوڈیسی بھی شامل تھے، لیکن انفلوئنشل سٹیئرنگ گروپس کے ذریعے دوسرے اہداف کے مشن پر غور کیا گیا ہے۔ نیپچون کے لیے کسی بھی امریکی یا یورپی مشن کی فی الحال منظوری نہیں دی گئی ہے، حالانکہ چائنیز نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے مشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو اگلی دہائی کے آخر میں نیپچون اور ٹرائٹن کے قریب سے گزرے گا۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے ہمیں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات فراہم کی۔ شکریہ موبس۔ جی تو دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے پلینٹ نیپچون کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔